Yes, we are live now. Hello friends, this is हिमांशी and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षण शास्त्र। ये एक चैप्टर वाइज कंप्लीट पेडागोजी का कोर्स होगा। अब कोर्स का मतलब ये नहीं है, यहाँ यूट्यूब पर ही एक कंप्लीट कोर्स होगा। जैसे कि सीडीपी की आपको कई कोर्सेज मिले हैं इससे पहले। प्लेलिस्ट में प्रॉपर एक नई सीरीज है जिसमें कुछ नेक्स्ट 10 डेज में हिंदी पेडागोजी हम कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल 15 नंबर का जो टॉपिक है आपका पेडागोजी का। अगर मैं बात करूं हिंदी की तो 30 नंबर की हिंदी आती है, चाहे आपकी लैंग्वेज 1 हो सीटेट में, चाहे लैंग्वेज 2 हो, इवन आप बाकी एग्जाम्स के लिए भी देख सकते हैं क्योंकि हेल्प जरूर करती है आपको जो लैंग्वेज है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 30 नंबर की हिंदी है जिसमें से 15 नंबर की पेडागोजी है। बाकी 15 नंबर में आपका पैसेज है, गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश और पद्यांश पे मैं किसी और दिन डिस्कशन करूंगी 1-2 सेशन में, वो आपकी प्रैक्टिस का काम ज्यादा है। तो कह सकते हैं कि ये कंप्लीट सेशंस रहेंगे। कुछ 8-10 चैप्टर्स हैं इंग्लिश में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। हिंदी पेडागोजी में हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही चैप्टर वाइज हम खत्म करेंगे ताकि आप प्रॉपर 15 आउट ऑफ 15 ले सकें। और अगर मैं बात करूं 3 सब्जेक्ट की, अगर सीटेट की आप बात कर रहे हैं, सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश, ये कुछ 90 मार्क्स हो गए आपके। 90 मार्क्स ही पासिंग मार्क्स हैं। इसके अलावा 10-20 नंबर में और आपको हेल्प मिलेगी, चाहे वो मैथ्स पेडागोजी हो, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस के थ्रू। बट ये 90 मार्क्स जो हैं ये ऐसे कंप्लीट करते हैं हम लोग मिलकर के लेट्स लर्न पे कि आपको सोचने की जरूरत ना पड़े कुछ और, है ना। तो सीडीपी का कोर्स आपके पास कंप्लीट है, रिवाइज करा दूंगी एग्जाम से पहले। 2 महीने हैं अब मुश्किल से आपके पास, ये मान के चलिए, क्योंकि जहां तक है दिसंबर में पेपर होना चाहिए। हिंदी पे आज से हम काम शुरू कर रहे हैं। एक मैंने मैराथन सेशन लिया हुआ है बट चैप्टर वाइज इसको खत्म करेंगे। और हिंदी की अंडरस्टैंडिंग आपको इंग्लिश और सीडीपी में भी हेल्प करती है। इंटर रिलेटेड हैं तीनों सब्जेक्ट, तभी मैं डील कर पा रही हूँ। और इंग्लिश पेडागोजी के कुछ चैप्टर्स 4 से 5 चैप्टर करा दिए हैं, उसके बाद वो भी शुरू होंगे। बीच बीच में सीडीपी को भी रिवाइज करते रहेंगे। तो कह सकते हैं एक फुल फ्लैश तरीके से हम आज से काम शुरू करेंगे, क्योंकि ज्यादा आराम नहीं किया जा सकता। अगर आप भी बहुत ज्यादा नींद में रहेंगे कि ठीक है अभी तो पता नहीं कब होगा एग्जाम, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा रहता नहीं है। सीटेट का 10-15% रिजल्ट जाता है, तो इसको बहुत हल्के में नहीं ले सकते। आज का जो चैप्टर है वो रहेगा भाषा, अर्जन एवं अधिगम। इसको सिर्फ इतना कहना गलत होगा, क्यों? क्योंकि भाषा विकास आप इसको कहिए तो लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और काफी चीजें इसमें डिस्कस करने को होंगी। मतलब टाइम लगेगा, प्रॉपर बड़ा सेशन होगा, शांति से बैठिएगा, समझिएगा, ठीक। भाषा विकास, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, पेपर 1, पेपर 2 जो भी आपने लिया हो फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाषा विकास आप लेकर के चलेंगे, जिसका एक सब टॉपिक है अर्जन एवं अधिगम, यानी एक्विजिशन एंड, अगर मैं बात करूं, लर्निंग। हर बार 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम आपके इसी सेशन से निकल जाएंगे। 4 से 5 मिनिमम क्वेश्चंस। बात क्या क्या करेंगे हम आज, इसके बारे में बात करने से पहले मैं सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे। देखती हूँ मैं एक बार बता देती हूँ भाषा क्या है, इसके प्रकार यानी इसके फंक्शंस क्या हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन वहां से भी आता है, ये समझेंगे। भाषा के विविध रूप, हिंदी भाई हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, इसको समझेंगे। किस आर्टिकल में इसकी बात हुई है उसको समझेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं त्रिभाषा सूत्र, यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जिसपे बहुत संख्या बनी रहती है, उस पे बात करेंगे। फिर उसके बाद अर्जन क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन, अधिगम क्या है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझते हुए फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और फिर हम 3 थिंकर्स को डिस्कस करेंगे। प्याजे ने भाषा के बारे में क्या कहा, वाइगॉस्की ने क्या कहा और नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस। तो मतलब ये कंप्लीट 5-10 नंबर का पैकेज कह सकते हो आप। 5 से 7 नंबर आपके गेन हो पाएंगे इस एक चैप्टर से। प्रैक्टिस भी भरपूर रहेगी। सेशंस ऐसे ही लेके चलेंगे कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी हो जाएं आपके और टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। तो पेशेंस के साथ समझिएगा। यूट्यूब पर लोग डिस्कशन करते नहीं है, बट मेरा एक अलग कनेक्शन है आप लोगों से, और मैं ऐसी उम्मीद करूंगी, क्योंकि हम लोग बहुत संख्या में रहते हैं तो डाउट्स लेना कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन समझाया उस तरीके से जाए, डिस्कशन उस तरीके से हो कि ऑटोमेटिकली ज्यादातर डाउट्स क्लियर हो जाएं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। और मैं ये आसानी से या बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि यू कैन थैंक मी लेटर फॉर दिस। पेपर देकर के आइए और आपने जहां से भी जो भी अब तक किया होगा, पढ़ा होगा, कोर्स लिया होगा, ये किया होगा, ये डिस्कशन देखिएगा, है ना। एक ही चीज आती है मुझे बहुत अच्छे से, जिसको डिस्कशन कहते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसा आप लोग कहते हैं, वैसे मुझे कई चीजें आती हैं। स्टार्ट करते हैं। भाषा की बात करते हैं। भाषा है क्या, ऐसे तारीफ जरूरी होती है ऐसे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ग्रेट, सही है, अभी सही चल रहा है। चलो फिर चश्मा लगाया जाए, चश्मा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आज नया चैप्टर शुरू हुआ है बहुत टाइम के बाद। पूरा 2020 खा गया है ये कोरोना, कोई पेपर नहीं हो पा रहा है, उस एनर्जी से काम नहीं हो पा रहा है जिस एनर्जी से हुआ करता था। तो एक बार आप लोग ज्वाइन कर लो, डाउट अपने आप क्लियर होंगे। और जो कमेंट सेक्शन में रह जाएंगे मैं कमेंट्स पढ़ूंगी, कोशिश रहेगी कि क्लियर हो पाए। वैसे बचेंगे नहीं यार, ये 15 नंबर, ये 30 नंबर आपके
चीजें बहुत अच्छे से बहुत सारी डिस्कशन करा रहे हैं। बीच बीच में मैं सीडीपी के चैप्टर्स भी रिवाइज कराती रहूंगी। वो केवीएस वाली जो एक सीरीज शुरू की थी ऑल इंडिया स्टेट टेट की, उसको भी बीच बीच में लाते रहेंगे। 9 बजे का ही सेशन होगा, है ना, क्योंकि एक ही सेशन अगर ठीक से हो पाए तो वही बहुत अच्छी बात होगी। बहुत बढ़िया। तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि कुछ पढ़ाई चल रही है, सच वाली पढ़ाई, मजाक नहीं हो रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट कब होगा? नोबडी नोज। चलिए फिर स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया, आ जाइए, अब सुनते रहिएगा बस। भाषा की यदि मैं बात करूं, भाषा है क्या, लैंग्वेज क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज, भाषा से आप क्या समझते हैं बताइए थोड़ा सा। तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, संप्रेषण। भाषा मतलब संप्रेषण, ऐसा हम कई बार समझ लेते हैं। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक प्रकार्य है, यानी एक फंक्शन है लैंग्वेज का, बट पूरी भाषा को आप सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं कह सकते। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि भाषा सिर्फ संप्रेषण मात्र है, यानी सिर्फ कम्युनिकेशन मात्र है। ये एक प्रकार्य है, संप्रेषण इसका एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें कर पाते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं, सुन पाते हैं सामने वाले की, अपनी कह पाते हैं। तो संप्रेषण एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैंग्वेज का, लेकिन पूरी लैंग्वेज को संप्रेषण कह देना गलत होगा, क्योंकि लैंग्वेज अपने आप में टेक्निकल भी होती है। और ये ज्यादातर जो भाषाविद हैं वो ये कहते हैं कि भाई लैंग्वेज को, भाषा को आप समग्रतावादी दृष्टि से देखो। समग्रतावादी दृष्टि यानी होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लैंग्वेज क्या है, एज अ होल काम करती है हमारी जनरेशंस को और बेहतर बनाने में। चाहे वो ज्ञान का सृजन हो, चाहे वो ज्ञान का सृजन हो, भाई ज्ञान को एकत्रित कर पाए हम, है ना, हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे संज्ञान को बेहतर बनाने में, जो हमारी सोचने की क्षमता है, हमारी कल्पना शक्ति की क्षमता है, हमारी बाकी तर्क करने की क्षमता है, इन सब में भाषा मदद करती है। हमें एक सामाजिक, सांस्कृतिक और हर तरीके से एक बेहतर मनुष्य बनाने में भाषा काम करती है। यानी भाषा क्या, भाषा को हम क्या लेंगे, एक समग्रतावादी दृष्टि से देखेंगे तो हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ये हमारे पूरे व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। लैंग्वेज क्या करती है, हमारी पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का काम करती है। जो हमारी ह्यूमन रेस है, जो हमारी पूरा ये मानव जाति है, इसको डेवलप करने में, इसको इतना ऊपर लाने में भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। ये बिल्कुल बेसिक बात है जो शायद आप सोचें अगर 2 मिनट बैठ करके खुद में कि यार लैंग्वेज नहीं होती तो कितना, मतलब कितनी दिक्कत थी। लैंग्वेज का कितना बड़ा रोल है कि हम अपनी बात कह सकते हैं, सामने वाले की सुन सकते हैं। पिछली जो पीढ़ी थी उनकी बातें हम आज तक समझ पा रहे हैं, उनको यूज कर पा रहे हैं, वो जो विजडम है वो ट्रांसफर हो पा रही है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, हम ह्यूमंस में स्पेशली, है ना। भाषा बहुत तरह की है, सिंबॉलिक भी कई लोग यूज करते हैं, चाहे वो जानवरों में हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं मानव भाषा की, जिसको बेसिकली हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो भाषा का अपना बहुत बड़ा रोल है, इसको हम एक समग्रतावादी दृष्टिकोण में देखने की जरूरत है। हमारे संज्ञान को बेहतर बनाती है, क्योंकि हमारी कल्पना को बेहतर बनाती है, हमारी तर्क शक्ति को बेहतर बनाती है, जो ज्ञान का ट्रांसमिशन है, स्थानांतरण है, उसमें बेहतर बनाती है, ज्ञान अर्जन में बेहतर बनाती है। संप्रेषण तो बहुत बड़ा इसका एक योगदान है ही कि हम अपनी बात को कह सुन पाए, है ना। तो हमारे पूरे व्यक्तित्व को निखारने में काम करती है लैंग्वेज। और ये इसके एक तरीके से इतने सारे फंक्शन भी हो गए कि भाई ज्ञानार्जन करने में, अब विचारों के आदान प्रदान में, है ना, अपने ज्ञान के अर्जन में, या हमारी जो संस्कृति है, मानवता है, जो सभ्यता है, उसको आगे बढ़ाने में, इन सब चीजों में हेल्प करेगी। ठीक हो गई बात? बिल्कुल मैराथन जैसा ही मान लो, 1 घंटे का सेशन तो होगा ही कम से कम। तो ये हुई भाषा के बारे में बात। ठीक, अब भाषा के कुछ विविध रूप हैं। भाषा और भाषा के प्रकार यानी फंक्शंस के बारे में हमने बात की। इन्हीं को आप फंक्शंस या विशेषताएं भी कह सकते हो भाषा की, जो मैंने वर्बली आपके साथ डिस्कस की हैं। भाषा के विविध रूप यानी कि इसके मल्टीपल एस्पेक्ट हो सकते हैं, रूप हो सकते हैं अलग अलग भाषा के। एक जो हम जन्म से सुनते आ रहे हैं, मातृभाषा, मदर टंग जिसको आप कह देते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। दूसरा एक रूप है राष्ट्रीय भाषा। मातृभाषा क्या है? जो हम अपने आसपास के, जो हम अपनी जन्मभूमि से कह लीजिए, या जो भी हम अपने आसपास अपने पर्यावरण से, जो वो पहली भाषा जो हम अपने माहौल से उठा रहे हैं एक तरीके से, या अर्जित कर ले रहे हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि अपने घर से या अपने आसपास के माहौल से, जब माँ को पहला शिक्षक कहा जाता है, तो जो हमारे आसपास बोली जाती है, जो हमारे घर की बोली, माँ की जो बोली है, उसको आप मातृभाषा कह लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोज आप वही हैं। तो जो भी हमारे घर या आसपास हम क्या कर रहे हैं, जो अपने एनवायरमेंट से जिस भी भाषा को सबसे पहले उठा रहे हैं, सबसे पहले अर्जित कर रहे हैं, पहली भाषा भी आप इसको कह सकते हो एक तरीके से, मातृभाषा कहलाएगी। क्लियर हो गई बात? दूसरी एक बात है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज कह लीजिए आप, उस भाषा को कहा जाएगा जिस
मतलब जिस भाषा को पूरे देश के या पूरे राष्ट्र के लोग बोलते हो, एक भाषा पूरे देश में चलती हो, या फिर राजकाज के जो काम है, जो आपके पूरे लॉ से रिलेटेड जितने भी काम है वो सब इसी भाषा में होते हैं, तो इसलिए इसको राष्ट्रभाषा कह देते हैं। भारत में अब इसको फॉर्चुनेट कह लीजिए, अनफॉर्चुनेट कह लीजिए, कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। इस चीज की कंफ्यूजन बहुत लोगों को रहती है, तो इसको आप क्लियर करेंगे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। इवन भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हो नहीं पाई बहुत सारी वजहों से, क्योंकि बहुभाषी देश है, यहाँ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, तो किसी भी एक भाषा को हम राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए। और इसमें कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट हमें इतना जानना काफी होगा कि राष्ट्रभाषा नहीं है हमारे पास नेशनल लेवल पे कोई भी, नो राष्ट्रभाषा कह लीजिए। फिर इसके बाद आती है राजभाषा की बात। तो हिंदी हमारी राजभाषा है, जिसमें राजकाज के काम हो सकते हैं, जितने भी हमारे लीगल लेवल पे, जहां तक भी, तो राजभाषा के रूप में हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो हिंदी क्या है? राजभाषा है। ठीक है। आर्टिकल 343 के अनुच्छेद 1 के अनुसार, ये भी आप याद रख सकते हैं, आर्टिकल 343 में संविधान के अनुसार हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है। ठीक है बात। एक और एक्ट आपको याद आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो कर लीजिए। एक ऑफिशियल ओला, मैं जिसको बोलती हूँ, ओला वो कैब वाला ओला नहीं है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसमें ही कहा गया था कि जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? हिंदी है, राजभाषा जिसको हम कह रहे हैं, और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। किस एक्ट में? ओला में। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। इंग्लिश के संबंध में भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था, यदि आप समझ पाए तो, है ना। यहां तक की बात क्लियर हुई या नहीं? क्लियर है बात? हिंदी के बारे में जिक्र किया है, ये बात सही है। और आर्टिकल 351 वो सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल। हिंदी के बारे में जो जिक्र है वो 343 से, और 51 में भी बात की गई है कि भाई कैसे इसको प्रमोट करें और ये सारी चीजें। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, बढ़े आगे। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। ऐसे राइटिंग इतनी सुंदर आ रही है, मतलब मेरी राइटिंग है ये। अब त्रिभाषा सूत्र की बात करते हैं। त्रिभाषा सूत्र क्या है? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की यदि मैं बात करूं तो 1964-66 में कोठारी आयोग, शायद आपने सुना होगा, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के टाइम पे भी हमने इसके बारे में बात की थी। ये 8 तक जाकर के कहीं पास हो पाया था, है ना। कोठारी आयोग कहा जाता है। ये उस टाइम की एजुकेशन पॉलिसी कह सकते हो आप इसको। इन्होंने एक चीज को प्रमोट किया जिसको हम कह रहे हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी 3 भाषाओं को पढ़ाएं हम या देश भर में चलाएं, इस तरीके का एक फॉर्मूला दिया। क्योंकि हमारा देश क्या है? एक बहुभाषी देश है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। आप साउथ में चले जाइए, अलग भाषाएं मिलेंगी आपको, आप नॉर्थ में आइए कुछ और मिलेगा। इवन बोली तो मतलब हम बोलते ही हैं कि कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे वाणी, या इस तरीके का एक क्या कहें, कहावत है, आपको शायद याद होगी, है ना। मैं जस्ट यहाँ एक कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रही हूँ कि भाषा हमारी जगह जगह पे काफी बदलती है। बोली या जो लैंग्वेज है उसमें अंतर है, भारतवर्ष में विविधताओं का देश है, इसीलिए कह रहे हैं हम। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की यदि मैं बात करूं तो यहाँ 3 भाषाओं की बात हुई है। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं जहां हिंदी बोली जाती है, और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं जहां हिंदी नहीं बोली जाती है। भाई 2 कैटेगरी में आपने विभाजित कर लिया। 3 भाषाओं की बात की है किसने? त्रिभाषा सूत्र ने। 3 का मतलब ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यहां से क्लियर है सब कुछ। ठीक, जहां पे हिंदी बोली जाती है, तीनों ही जगह, मतलब दोनों ही जगह पर 3 लैंग्वेज तो हम पढ़ाएंगे। 3 लैंग्वेज का चलन है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में। अब वो 3 लैंग्वेज कौन सी होंगी? जहां हिंदी बोली जाती है वहां भाई पहली लैंग्वेज होगी आपकी मदर टंग। मदर टंग यानी मातृभाषा। अगर हिंदी है हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में तो हिंदी हो गई। दूसरी भाषा अंग्रेजी या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। 22 भाषाएं हैं जो हमारी आधुनिक भारतीय भाषाएं जिनको हम कह रहे हैं। तो या तो MIL या फिर हम इंग्लिश लिख सकते हैं, इंग्लिश या फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कोई भी। और तीसरी भाषा जो दूसरे लेवल पे ना पढ़ाई गई हो, अगर इंग्लिश यहां पढ़ाई है तो फिर यहां कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को हम पढ़ाएंगे। ठीक हो गई बात यहां तक की? तो 3 भाषाएं पढ़ानी है हमें, और मातृभाषा में ही इंस्ट्रक्शन हो, यानी मदर टंग का इस्तेमाल करके हम प्राइमरी लेवल पे तो एटलीस्ट इंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चे को, जो उसकी मातृभाषा है, जो उसकी घर की भाषा है, ताकि वो बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाए, जुड़ पाए शिक्षक से, या जो भी सीखने की सहज प्रक्रिया में वो आगे बढ़ पाए। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में जो भी मदर टंग होगी, मान लीजिए तमिल है, तेलुगु है, जो भी है मदर टंग, फिर उसके बाद हिंदी सेकेंड लैंग्वेज होगी यहां, क्योंकि पहली भाषा हिंदी नहीं थी।
ये बात ध्यान में रखने वाली है। तीसरी भाषा इंग्लिश या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, MIL और इंग्लिश। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज मतलब भारतीय आधुनिक भाषाएं जिनको कहा जा रहा है, 22 भाषाएं हैं, उनमें से कोई भी एक भाषा यहां हो सकती है। क्लियर हो गई बात? ज्यादा सीरियस तो नजर नहीं आ रही हूं मैं आज, मतलब एक स्पीड बना करके चलनी है ना। इस पे खैर दंगे भी हुए थे, बट हमें ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला समझना होगा। हमसे पूछ लेता है कई बार, इवन D2+B KVS तक के एग्जाम्स में भी पूछ लेता है। ठीक, खाना खा लिया गया है, ठीक है बात, बहुत बढ़िया। ग्रेट। देखो कमेंट्स मैं नहीं ले रही हूँ, नाम किसी का नहीं लूंगी, क्योंकि फिर वही है, वो पढ़ने का मजा खराब होता है और फिर आप पैसे देके कोर्सेज में जाते हैं इसीलिए क्योंकि आपको इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए होती है। अदरवाइज अगर कोई सच में टीचर है तो वो सब जगह एक जैसा बढ़ाएगा और डिस्कस करेगा ही। आगे बढ़ते हैं। ये कहानी यहां तक की क्लियर हो गई होगी। त्रिभाषा सूत्र कुल मिलाकर के अगर मैं 1 सेकंड में रिवाइज कराऊं, जो कि हो नहीं पाएगा 1 सेकंड में। मदर टंग सबसे पहली भाषा, मदर टंग मातृभाषा, चाहे हिंदी हो या जो भी जिसकी भी मातृभाषा है। दूसरी भाषा आपकी इंग्लिश मान लेते हैं यहां, या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, और तीसरी भाषा आपकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। अब ये कहानी है किसकी? हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की। यही नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट अगर आ जाए तो यहां पर हिंदी आ जाएगी सेकंड लैंग्वेज में। यही कहानी मैंने आपको अभी डिस्कस किया, तो कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। भाई अब भाषा अर्जन क्या है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। बहुत ही कम शब्दों में अगर समझना चाहें अर्जन को, यानी जिसको हम कह देते हैं एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन। धन्यवाद सुभाषिनी, नाम नहीं लूंगी भाई बिल्कुल भी, फिर एक का नाम लेती हूँ सबके शुरू हो जाते हैं। अर्जन यानी कि एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन। अब शाम को कोशिश रहेगी मेरी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए जाएं। ये सेशन 9 बजे का या 9:30 बजे, आई थिंक 9:30 से ही ले पाऊंगी, तो इस तरीके का हो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले हर रोज, है ना। तो अगर आप सीखने की इच्छा से आएंगे तो बिल्कुल बहुत कुछ मिलेगा। अर्जन की बात करें तो लैंग्वेज एक्विजिशन, ये बिना किसी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में, ऐसा नहीं है कि शिक्षा प्रणाली की जरूरत नहीं है यहां आपको, एकदम एक बिना किसी स्ट्रक्चर्ड वे में, नॉन स्ट्रक्चर्ड कह सकते हो आप हिंदी में, कि संस्थागत तरीके से आपको भाषा सीखने की जरूरत नहीं है, शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। आप सहजता से अपने एनवायरमेंट से, अपने पर्यावरण से भाषा को अर्जित कर ले रहे हैं। अर्जित कर ले रहे हैं मतलब बटोर ले रहे हैं एक तरीके से। सीख नहीं रहे हैं कि किताबें पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे तब जाके भाषा आएगी, जी नहीं। ये वो भाषा है जो आपकी पहली भाषा होगी, यानी मातृभाषा होगी, या जो आसपास आपकी भाषा बोली जाती होगी। अब कई बार बच्चे कई लैंग्वेज भी एक्वायर कर सकते हैं, बट यहां हम जनरली बात एक ही भाषा की कर रहे हैं, जो आपकी मदर टंग होगी, जिसको आप एक्वायर कर लेते हैं बिना किसी किताबों के, बिना किसी स्कूल के, बिना किसी एक प्रॉपर प्रणाली के। आप अपने आसपास से, अपने वातावरण से, अपने पर्यावरण से इस भाषा को उठा लेते हैं, एक तरीके से अर्जित कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं छोटे से, और जब आप बच्चे थे तो हर कोई आपसे बोल रहा है, बहुत प्यारा बच्चा है, ये है वो है, फिर आप तुतलाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आप कुछ कुछ बोलना शुरू करते हैं, और आप ये बढ़ते रहते हैं अपने अंदर। और आपके अंदर एक, मतलब मानव शिशु के अंदर एक क्षमता है कि वो भाषा को अर्जित कर सके, तो आप अर्जित कर लेते हैं। और स्कूल आने से पहले ही बच्चे अपनी जो भी मातृभाषा है, या जो भी उनके आसपास 2-3 भाषाएं बोली जाती हैं, उनको अर्जित कर लेते हैं, उनमें बातचीत करने में सक्षम होते हैं, अपनी बात को कहने में, सुनने में सक्षम होते हैं। तो ये एक बात हो गई। अगर मैं बात करूं यहां, तो ये एक अचेतन प्रक्रिया कही जाती है, यानी अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस प्रक्रिया भी आप कह सकते हो। ज्यादातर किताबों में आपको अचेतन मिल जाएगा। तो अचेतन प्रक्रिया है, यानी आप कॉन्शियसली यहां पे रट नहीं रहे हो, ऑटोमेटिकली हो रही हैं चीजें, ऑटोमेटिक चल रही है ना। आपने ये जो मैं हिंदी बोल पा रही हूं, या हो सकता है मैंने ये जो हिंदी है इसको अपने एनवायरमेंट से क्या कर लिया था, अर्जित कर लिया था, लेकिन वो हिंदी का थोड़ा सा रूप परिवर्तित हुआ होगा जब मैंने स्कूल में जाके इसको प्रॉपर अधिगम किया, तो मैंने इसके रूल्स सीखे होंगे, थोड़ी और पॉलिश हुई होगी लैंग्वेज, लेकिन मैंने इसको अर्जित कर लिया था। अपनी बात को कहना, सुनना और बताना मैं बचपन में सीख गई होंगी, 3-4 साल की उम्र तक ही, इवन 5 साल तक तो आप अच्छे से बोल लेते हैं। मतलब जब तक आप स्कूल जाते हैं, आप या कोई भी बच्चा अपनी भाषा को इस्तेमाल करने में, संप्रेषण करने में सक्षम होता है।
तो इसीलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये नेचुरली सीखी है उसने लैंग्वेज, ये कैसी है, प्राकृतिक रूप से आपने सीखी है, तो बच्चे को मातृभाषा में ही पढ़ाओ आप, प्राइमरी लेवल पे मातृभाषा में ही इंस्ट्रक्शन दो, अनुदेशन दो, ताकि वो बेहतर सीख पाए, क्योंकि वो भाषा वो नेचुरली कनेक्ट करता है, वो उसके घर के माहौल से भी जुड़ी हुई है। तो ये एक बात बेसिक हो गई। कराएंगे स्वास्थ्य, कोई समस्या इसमें नहीं है। तो ये बिना किताबों के, बिना रूल्स के, बिना टीचर के अपने एनवायरमेंट से आप उठा लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, ये कहेंगे हम। ठीक, अचेतन प्रक्रिया है, अनकॉन्शियस, ऐसी चलती है ऑटोमेटिकली, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से आप भाषा सिखा लेते हैं। और ज्यादातर इसका जो संबंध है वो किससे है, मातृभाषा से है, या आपके आसपास जो भी पहली भाषा बोली जाती हो। कई भाषाएं भी आप एक्वायर कर सकते हैं, यदि कई भाषाएं बचपन से बोली जाती रही होंगी तो, है ना, वो उठा लेते हैं। मान लीजिए मम्मी किसी की बच्चे की पंजाबी है और फादर कुछ और हिंदी या कोई और भाषा बोलते हैं, तो दोनों भाषा भी बच्चे कई बार एक्वायर कर लेते हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक रूप में हम अर्जित करते हैं इसको, सिंपल बात है। आगे बढ़ेंगे। ओहो हो, एक मिनट रुको। एक और चीज, किस, ये मातृभाषा से संबंधित है, जो भी पहली भाषा है, भाषा अर्जन मातृभाषा या पहली भाषा के संबंध में होता है। तो आपसे कहे कि अर्जित कौन सी भाषा करेंगे, तो मातृभाषा या जो भी पहली भाषा है, जो भी आपके आसपास उस समय पे भाषा बोली जाती रही होगी, जन्म के समय या उसके आसपास के कुछ टाइम बाद। ठीक है पूनम जी, आगे बढ़ जाते हैं इसी बात पे, नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। यहां से क्वेश्चन आता है 100% हर एक बार। अब इस भाषा अर्जन पे कुछ कुछ चीजें कही हैं अलग अलग लोगों ने, चॉम्स्की की बात आती है, वो हम आगे करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। अधिगम की यदि मैं बात करूं तो अधिगम का मतलब है लर्निंग। लर्निंग वो था एक्विजिशन, आपने एक्वायर कर लिया। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, भाषा अर्जित की जाती है, इनहेरिटेड नहीं है, कि विरासत में नहीं मिल गई है आपको कि अच्छा ठीक है पिताजी छोड़ गए थे घर। ऐसे भाषा नहीं मिलती है कि आपने जन्म लिया और भाषा को एक इंजेक्शन के रूप में डाल दिया कि ये तो विरासत में मिला है, ऐसा नहीं है। हम अर्जित करते हैं, हमारे अंदर अर्जन करने की क्षमता है। तो ध्यान में रखना है, अर्जित करते हैं हम, भाषा का अर्जन करते हैं, ये हमें वंशानुगत रूप से या फिर विरासत में नहीं मिल जाती। विरासत में ऐसे के ऐसे ही नहीं मिल जाती, इनहेरिटेड नहीं है लैंग्वेज, अर्जित है। ठीक हो गई बात यहां तक की। ये छोटी छोटी कंफ्यूजन आपके नंबर डुबा देती हैं, और ये हिंदी और इंग्लिश के नंबर इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप पूरे में से पूरे भी ले सकते हैं। अधिगम की बात करूं यदि, तो लर्निंग एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया है, ये एक संस्थागत प्रक्रिया है, ये कह सकते हैं। चाहे आप स्कूल में जाकर के सीखें, किसी टीचर से सीखें, किताबों से सीखें, भैया आप नियम भी सीखते हैं, व्याकरण सीखते हैं, है ना, शिक्षक भी होगा, नियम भी होंगे, स्कूल भी होगा, एक पूरी प्रक्रिया होगी। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूरा एक ढांचा शामिल है, एक पूरी शिक्षण प्रक्रिया शामिल है। ठीक है बात। ये ज्यादातर दूसरी लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज या जितनी भी नंबर की आप भाषा सीख रहे हैं, लर्निंग के लिए काम आएगी। जो भाषा आपने ग्रहण की हुई है, यानी आपने अर्जित की हुई है, मान लीजिए हिंदी ही हो, उसको भी अगर आप अधिगम करेंगे, स्कूल में जाके लर्न करेंगे, तो वो और ज्यादा शार्प होगी, उसके रूल्स भी जान पाएंगे आप, उसके साहित्य से जुड़ पाएंगे। अच्छा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैंग्वेज भाषा पर्यावरण से आती है। आप एनवायरमेंट दे दो, जो अपने आप को बहुत अंग्रेज बनते हैं, सिंपल क्या है, आपको भी 3 महीने कहीं छोड़ दिया जाए, 6 महीने कहीं छोड़ दिया जाए, ऐसी जगह पर जहां हिंदी ना बोलता हो कोई, अगर इंग्लिश बोली जाती है आप भी सीख जाएंगे। मतलब भाषा पर्यावरण से आती है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं भाषा अर्जन की, वहां तो नेचुरल था एनवायरमेंट, यानी प्राकृतिक वातावरण था, पर्यावरण था, तो अपने आप एक्वायर कर लिया आपने। अब यहां आप सिखा रहे हो, नेचुरल नहीं है ये। तो इस केस में कोशिश कीजिए कि बच्चे को एक समृद्ध भाषिक परिवेश मिल सके, मतलब ऐसा एनवायरमेंट जहां उस भाषा की बहुलता हो। ठीक, तो समृद्ध भाषिक परिवेश आप देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में हो, चाहे वो फिर रेडियो के थ्रू ऑडियो की फॉर्म में हो, चाहे वो टीचर खुद बोले, मतलब ऐसा परिवेश जहां बच्चे को प्राकृतिक रूप से खुल करके अपने आप को एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करने का मौका मिले। आप उसकी अभिव्यक्ति पर जोर देते हैं, कंफर्टेबल हो पहले तो वो। ठीक हो गई बात यहां तक की, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ देख लिया जाए कितना सीखा है आपने। लेवल 1 लेवल 2 दोनों ही तरह के क्वेश्चंस इसमें शामिल किए हुए हैं, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम जानेंगे प्याजे क्या कहते हैं लैंग्वेज के बारे में, वाइगॉस्की क्या कहते हैं और नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं। ठीक, तो इसका संबंध किससे है, इसका संबंध आपकी दूसरी भाषा, तीसरी भाषा, जितने भी नंबर की आप भाषा सीख रहे हैं। अर्जन और अधिगम के बीच में अंतर यह है, एक बहुत बड़ा अंतर जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक अचेतन प्रक्रिया है। अर्जन अचेतन प्रक्रिया है, नेचुरली आती है, प्राकृतिक है,
है ना। ये चेतन प्रक्रिया है, प्रॉपर कॉन्शियस होकर के आप ABCD सीख रहे हैं, फिर रूल्स सीख रहे हैं, फिर गलतियां सही कर रहे हैं, फॉर्म्स सीख रहे हैं, व्याकरण सीख रहे हैं। ये इसको प्राकृतिक ना कह करके हम कहेंगे अधिगम करते हैं। आप चरणबद्ध या नियमबद्ध है, एक तरीके से नियमबद्ध ढंग से आप सीख रहे हैं, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है बात। परिवेश का इसमें सबसे बड़ा रोल है। परिवेश तो खैर लैंग्वेज में चाहिए ही होता है, लेकिन अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों में अंतर, सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो व्याकरण का नहीं है, किताब का नहीं है, परिवेश का है कि यहां एनवायरमेंट उसको मिला था। ठीक है बात। यहां फिर आपको नियम से लेकर के, स्कूल से लेकर के 70 चीजें हो सकती हैं। ठीक हो गई बात। तो यहां आप अधिगम करते हो। क्लियर हो गई बात। ये सिंपल सी बात है, ये बात आप जानते हो। ये नोट्स मिल जाएंगे, PDF में शेयर कर दूंगी, टेंशन ना लो। बट कोशिश करो कि एक बार समझ लोगे तो दिमाग में चीजें ज्यादा रहती हैं। आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, पता तो लगे आपने कितना सीख पाए, है ना, कितना सीख पाए ये पता लगेगा आपको। और अलग अलग तरह के क्वेश्चन अगर इसी टॉपिक से आएंगे तो आप कितने अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादातर लोगों को होता ही है कि हमें ये टॉपिक आता है ना। तो समझते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसके बाद हम पियाजे वाइगोत्स्की और चॉम्स्की ने क्या कहा है इसी सेशन में समझेंगे। पहले कुछ 5-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितना हमने अब तक पढ़ लिया उसके अनुसार। बच्चे अपनी मातृभाषा का 4 नंबर का काम हम कम से कम कर चुके हैं अब तक, 3 से 4 नंबर कर चुके हैं, 3 से 4 नंबर अभी और रहते हैं, 7 नंबर तक आप मान के चलना इस सेशन को। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात डैश है, यानी अपनी मदर टंग का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे, और अपनी क्लासरूम में टीचर ने क्वेश्चन पूछा और वो मदर टंग में अपनी यानी मातृभाषा में रिप्लाई कर रहे हैं। इस बात को स्वाभाविक मानेंगे, निंदनीय मानेंगे, विचारणीय मानेंगे या अनुचित मानेंगे? सिंपल बात है, कोई दिक्कत इसमें होनी ही नहीं चाहिए। लाइक और शेयर कर देना। ऐसे सीरियस हूं नहीं, मैं सीरियस दिख रही हूं बस आपको, क्योंकि मुझे आप लोगों तक पहुंचानी है चीजें, ढंग से डिस्कस करना है, नहीं तो मैं हंसी मजाक में आ जाऊंगी, फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, है ना। तो स्वाभाविक है, नेचुरल है ना। मदर टंग का इस्तेमाल तो नेचुरल है, गालियां तो आप मदर टंग में ही देते हो ना, तो नेचुरली निकलती हैं वो, है ना। आपका क्या कसूर है उसमें, और फिर पिटते भी हो गए, खैर कोई बात नहीं। तो स्वाभाविक है मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा में अपनी बात कहता है। हिंदी भाषा की कक्षा है, मान लीजिए उसकी मातृभाषा पंजाबी हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, तमिल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो वो अचानक से अपने आप को अभिव्यक्त करता है, और बच्चे को अभिव्यक्त करते हुए रोकते नहीं है, उसको करने देते हैं। स्वाभाविक है, नेचुरल है भाई। जो भाषा सीखी होगी या एनवायरमेंट से, उसी में तो अपनी बात को कहेगा। और आपके लिए ये अच्छा है कि बच्चा बात को कहे तो सही, क्लासरूम में वो इंटरेक्ट तो करे। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल रोबोट बन के बैठा हो डर के मारे। आगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। टी शर्ट को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ यार, ऐसे ही फॉर अ चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और भी गम है जमाने में एक टी शर्ट के सिवा, है कोई और टी शर्ट नहीं पहन सकते क्या? बताइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एक बार। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, यानी सही नहीं है? लैंग्वेज को एक्वायर करने के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है? अर्जित मतलब आपने नेचुरली किया होगा, स्वाभाविक ढंग से, बिना किताबों के, बिना नियमबद्ध प्रणाली के। पहला ऑप्शन है यह एक सह प्रक्रिया है, स्वाभाविक है, नियमों को आत्मसात करना पड़ेगा, या बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। देखो नियम बनाना तो आप कहीं नहीं सिखा रहे, है ना, उनको लिंग्विस्ट थोड़ी बना रहे हो। आत्मसात करते हो नियम सेकेंड लैंग्वेज में, जब आप भाषा अधिगम करते हो उसके लिए ये ठीक है, लेकिन भाषा अर्जन हमेशा स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है, अचेतन प्रक्रिया है। ठीक हो गई बात यहां तक की। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते रहना कितने नंबर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो एक बार। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार, यह क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि मेन डिफरेंस क्या है लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन में? बताइए एक बार। आंसर कीजिए। भाषा की जटिल संरचनाएं? जी नहीं, अभी तो बताया था, ना तो टेक्स्ट बुक मैटर करती है, ना जटिल संरचनाएं, ना लिखित आकलन। आपको फर्क ही नहीं पड़ता ना। जब आपने अपनी मदर टंग को अर्जित किया था, आपने सोचा था कि बड़ी जटिल है, मैं तो नहीं सीख पाऊंगा, जैसे आज आप इंग्लिश से डरते हैं। पाठ्य पुस्तक पता ही नहीं था कोई चीज एग्जिस्ट करती है, आपने तो भाषा को एक्वायर कर लिया था। लिखित आकलन, कौन सी बातें,
आपको सिर्फ एक बात पता थी कि आपको उपलब्ध परिवेश मिला है, आपको एक अवेलेबल एनवायरमेंट मिला है जो एनरिच्ड है, जहां भाषा बोली जाती है, आपने एक एक वर्ड करके उठाया, अर्जित किया और बोलना शुरू कर दिया। तो सबसे बड़ा अंतर है एनवायरमेंट। लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन के बीच का मेन डिफरेंस इज एनवायरमेंट, परिवेश। ठीक हो गई बात यहां तक की? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, यानी कि प्राइमरी लेवल पर अगर आपको लैंग्वेज सिखानी है तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? वीडियो रुक रही है, यहां से तो नहीं रुक रही है सर। 3000 लोग देख रहे हैं, 2500 लोगों ने लाइक किया है, 13 लोग डिसलाइक करने वाले हैं। ये डेटा सब क्लियर दिख रहा है। यहाँ 500 लोग कहाँ हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है? ढूंढ के लाओ उन्हें, बताओ एक बार। सी, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट। जहां देखें बच्चा भाषा ही भाषा है, कहीं ए फॉर एप्पल लगा हुआ है, कोई कविता लगी हुई है, कुछ प्रिंट पूरी दीवारों पे बने हुए हैं, कुछ ना कुछ, मतलब परिवेश ऐसा है जहां लैंग्वेज भरपूर है। चाहे वो बोलने से लेकर के, सुनने से लेकर के, देखने से लेकर के, हर तरह का एनवायरमेंट अवेलेबल है। भाई इंग्लिश क्यों नहीं सीख पा रहे? क्योंकि एनवायरमेंट नहीं मिल रहा। कहीं आप इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में चले जाइए, घर आके इंग्लिश में बोलिए, घर वाले कहेंगे तुम तो कतई अंग्रेज हो गए हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो पाठ्य पुस्तक और दोस्त तो महान होते ही हैं, दोस्तों के सामने इंग्लिश बोलोगे तो बस आपका तो जीवन नष्ट है, आधी जिंदगी वो फिर आपका मजाक उड़ाएंगे। तो सिंपल बात है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। कुल मिला के बात यह है, जब भी लैंग्वेज सिखाने की बात आए तो एनवायरमेंट बेस्ट रहेगा। चाहे आप लैंग्वेज अर्जन की बात करें, मतलब भाषा अर्जन की, लैंग्वेज एक्विजिशन की, चाहे वो लैंग्वेज लर्निंग, एनवायरमेंट से बेहतर कुछ नहीं है। हमें दोनों ही केस में कोशिश करनी है एनवायरमेंट अच्छा मिल जाए ताकि भाषा का अर्जन या अधिगम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, बताइए एक बार। जी रुद्र प्रताप जी, आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। आंसर कर दीजिए इसी बात पे। फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा देखिए। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा देख लेती हूँ। डॉली, एक बार ये वाला आंसर करो। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि, भाई बोलचाल की भाषा का अनुभव यानी अपने आप को संप्रेषित तो कर ही लेते हैं ना, वो इतना उनके पास एक्सपीरियंस है लैंग्वेज का कि वो बोलचाल कर पाए। इस बात से क्या मतलब है कि बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, सुधारा जाए, उचित प्रयोग किया जाए। सिंपल सी बात है, बच्चा जो भी लेके आए घर से सब अच्छा है, चाहे वो उसके अनुभव हो, चाहे वो उसके अनुभव हो, चाहे वो उसकी भाषाई समझ हो, चाहे वो उसका इंटरेस्ट हो, रुचि हो, उसका आर्थिक या सामाजिक सांस्कृतिक बैकग्राउंड हो, सब अच्छा है। जो लेके आए एटलीस्ट 0, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना। तो आप क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान के बेसिस पे आगे उसको जोड़ करके पढ़ाते हैं। तो भाषाई अनुभव का जो भी है आप उचित प्रयोग करेंगे, उसको उसकी भाषा में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कहेंगे, अभिव्यक्त करने के लिए कहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम एक बार देख लेंगे, डॉली कह रही हैं तो अभी पहले ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? कुल मिलाकर के बात वही है, संज्ञानात्मक, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री या बाल साहित्य। आंसर कर लीजिए। ये बताओ कैसी चल रही है तैयारी? कैसी चल रही है तैयारी, ये बताओ। आर्मी पब्लिक के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली बात क्या करेंगे, कई लोग आतुर हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़ चुकी हूं मैं उदय सर वाले वीडियो पे, अभी बताएंगे। बी, बहुत तेजी से, सिंपल बात, सामाजिक अंतःक्रिया। भाई जब एनवायरमेंट से सीखेगा बच्चा, परिवेश से सीखेगा। परिवेश में क्या दीवारों से थोड़ी ना सर मारेगा, परिवेश में लोग होंगे, समाज होगा, अंतःक्रिया करेगा। भाषा एक बहुत बड़ा रोल हमें एक सामाजिक मनुष्य बनाने में भी करती है, एक सक्रिय सदस्य बनाने में भी करती है समाज का। तो सामाजिक अंतःक्रिया जिसकी बात कौन करेगा, वाइगॉस्की करेंगे कि भाई समाज के साथ जब आप इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया का मतलब है इंटरेक्शन, जब आप इंटरेक्शन करते हैं तब आप भाषा जल्दी सीखते हैं। आप प्रैक्टिस करते हैं, 4 लोगों में ग्रुप डिस्कशन करते हैं। क्यों करा रहे हैं ग्रुप डिस्कशन? जो इंग्लिश में ज्यादातर स्पोकन क्लासेस हैं, सब कराएंगे। डिबेट्स होती हैं, क्यों? क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया, हम अपने विचार विमर्श कर पाएंगे, सामने वाले की बात को कहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो दैट इज मच बेटर देन एनीथिंग एल्स। ठीक हो गई बात। अब हम बात करेंगे प्याजे क्या कहते हैं भाषा के बारे में, और उन्होंने कैसे इसे संज्ञानात्मक विकास से जोड़ा है। उससे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लें। किसी को कंफ्यूजन हो गई है, उसमें नहीं दिया हुआ है, कौन सा कथन उचित नहीं है? अच्छा यार फिर से आंसर कर दो, इसका तो मैंने गलत ही बता दिया, मैंने ही नहीं देखा। मैं आप लोगों को सुबह से शाम तक लेक्चर पेलती हूँ कि नहीं वाले क्वेश्चन में 1 नंबर चला जाएगा, बट मेरी गलती माफ की जाएगी क्योंकि मैं चेक कर रही थी, है ना। ऐसे जो बड़े बूढ़े टीचर होते हैं वो स्पेशली पुराने समय के शिक्षक यही किया करते थे, मैं चेक कर रहा था। बताओ एक बार,
आंसर करो एक बार। फर्स्ट का सी, हिंदी क्लास 5 दिन लगातार चला दीजिए। शोभित कर देंगे, सिलेबस खत्म कर देंगे अगले 5 से 7 दिन में। इस हफ्ते में तो शायद ना हो पाए, बट कर देंगे। ये 15 नंबर में आपको लगातार करा दूंगी। जब आप कह रहे हो तो मान लिया, आपकी बात मान लिया हमने, ठीक है। बताओ एक बार, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? यह एक सह प्रक्रिया है, ठीक है। साथ साथ यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सही है। नियम बनाना सिखाया जाता है, ये बात तो गलत होगी। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, हाँ, जो भी नियम है उनको आप आत्मसात करते हैं, ये बात तो सही है। मतलब आप क्या करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं एक तरीके से, है ना, इंटरनलाइज करते हैं। ये लैंग्वेज लर्निंग और अर्जन दोनों में ये बात साबित हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नियम बनाना आपको कहीं नहीं सिखाया जाता। आप लिंग्विस्ट थोड़े ही हो। तो मैंने एक्सप्लेन तो सही किया था, बट क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। तो आंसर होगा डी ऑप्शन। भाषा के नियम बनाना नहीं सिखाया जाता, नियम सिखाए जाते हैं जो नियम ऑलरेडी हैं। ऐसा नहीं कि आप नए नियम अपने बना लीजिए, ये नहीं होता। और नियमों की बात वैसे भी अर्जन में बहुत ज्यादा आप करते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही आत्मसात हो जाते हैं, जो थर्ड ऑप्शन में कहा गया था। धन्यवाद डॉली बताने के लिए, नहीं तो ये फ्लो में गलत हो गया था क्वेश्चन। देखो, और कुछ लोग तो ऐसे देखेंगे भी नहीं, वो मान मिलेंगे। जीन प्याजे की बात करें, उनकी श्रद्धा को भी सलाम है। खैर, जीन प्याजे वही है, जीन प्याजे जिनकी थियोरी हम कई बार कंप्लीटली कर चुके हैं। अगर जीन प्याजे की मैं बात करूं, ये कहते हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का बहुत बड़ा अहम रोल है भाषा के विकास में। समझ में आई कुछ बात? यारी दोस्ती वाली भाषा में बात करेंगे। मतलब जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो हमारे संज्ञान का विकास है, जो हमारी समझ का विकास है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम चीजें सीखते हैं, क्योंकि प्याजे ने किसके बारे में बात की है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी है, संज्ञानात्मक विकास की। तो ये कह रहे हैं कि संज्ञानात्मक विकास, जैसे जैसे आपके दिमाग का, आपकी समझ का, आपकी तर्क शक्ति का, आपकी कल्पना शक्ति का, इन सब चीजों का विकास होता है एज के साथ, वैसे ही आपका भाषा विकास भी होता है। मतलब संज्ञान के विकास से भाषा विकास होता है, ऐसा कहेंगे कौन? प्याजे। कि भाई जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपका ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसी से भाषा का डेवलपमेंट होता है। और हम कह भी देते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही जुड़ी हुई है भाषा, दिमाग में ही तो है, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास से भाषा विकास होता है, या संज्ञानात्मक विकास नहीं, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को प्रभावित करता है। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को प्रभावित करता है अगर संज्ञान ठीक से डेवलप नहीं होगा। क्योंकि ये कह रहे हैं जो अहम केंद्रित वाक है, जो ईगो सेंट्रिक स्पीच है बच्चे की 2 से 6 वर्ष में, वो इसीलिए इन्होंने उसको अधूरा कहा है, या कहा है बच्चा अहम केंद्रित है, बहुत ही कंप्लीट नहीं है ये। क्यों? क्योंकि उसका संज्ञानात्मक विकास अभी वो पूर्ण नहीं है। तो संज्ञानात्मक विकास की अपूर्णता के कारण बच्चा ईगो सेंट्रिक स्पीच करता है, यानी खुद से बातें करता है। वो ठीक से अभी उसका संज्ञानात्मक विकास नहीं हुआ, इसलिए भाषा का विकास नहीं हुआ, इसलिए वो खुद से ही टूटी फूटी भाषा में बात करेगा। इसीलिए इन्होंने अहम केंद्रित वाक कहा है इसको, ईगो सेंट्रिक स्पीच, खुद से बात करना। लेकिन इसी सेम चीज को बेसिकली भाषा को संज्ञानात्मक विकास में महत्व नहीं दिया प्याजे ने, बल्कि संज्ञानात्मक विकास से भाषा का विकास होगा, ये कहा है। होप यू आर गेटिंग इट, है ना। ये सीडीपी में भी काम आएगा। अगर मैं बात करूं, इसकी उल्टी बात कौन कर रहे हैं? लगभग वाइगॉस्की। वो कहेंगे ये जो अहम केंद्रित वाक था, इसी को उन्होंने निज वाक कह दिया, प्राइवेट स्पीच कह दिया। उन्होंने कहा है ये हेल्प करेगी संज्ञानात्मक विकास में। यहां तक की कहानी कुछ समझ में आई कि नहीं, ये बताओ। क्या कह दिया ऐसा शिवांगी ने, जो मिनी मोनिका अग्री कर रही हैं? थैंक यू अंगिनी। हम भी तो देखें कौन सी गॉसिप है। गॉसिप क्या हो गया मेरे शो और सौ को? ऐसे सब ठीक तो है। खैर कोई बात नहीं, आ जाओ वापस आते हैं। आपकी फाइन मोटर स्किल्स सुधर गई हैं। अरे आप उड़ा लो, मजाक उड़ा लो आप। स्मार्ट बोर्ड पे वैसे भी आधे से ज्यादा ही सॉफ्टवेयर का भी खेल होता है कुछ, तो वैसे पहले से काफी सुधर गई है ना। सुधर तो आप भी गए हो काफी पहले से, मजे लेना चाहते हैं, बढ़िया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लेव वाइगॉस्की, फिर कुछ क्वेश्चन और चॉम्स्की को समझेंगे। चॉम्स्की इज इंपॉर्टेंट, वैसे तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन तो इन पे भी आता ही है। लेव वाइगॉस्की की यदि मैं बात करूं, तो ये वाइगॉस्की वही व्यक्ति हैं जो कहते हैं अंतः क्रिया, सामाजिक अंतः क्रिया, यानी परिवेश से अंतः क्रिया, सोशल इंटरेक्शन इज मस्ट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। यदि आपको एक बॉक्स में डाल दिया जाए, पैदा होते ही किसी से इंटरेक्ट करने को ना कहा जाए, तो आप भाषा नहीं सीख पाएंगे। तो सामाजिक अंतः क्रिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सोशल इंटरेक्शन। किसके लिए? भाषा के विकास के लिए। तो सिंपल बात हो गई, इसको हमने समझा भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अनुसार
निजी भाषा वही है जिसको प्याजे अहम केंद्रित वाक्य कह रहे हैं, इन्होंने उसको प्राइवेट स्पीच कह दिया, वही 2 से 6 वर्ष के आसपास। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने कहा है कि बच्चा खुद को, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में ये चीज सहायक है। प्याजे क्या कह रहे थे, उसका संज्ञानात्मक विकास ठीक नहीं हुआ अभी तक, इसलिए वो ऐसे करता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो निजी भाषा है ये बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सहायता देगी, बच्चे को डायरेक्शन देगी, दिशा निर्देशित करेगा बच्चा अपने व्यवहार को। अब ये है क्या बवाल, अगर मैं बात करूं तो सिंपल बात है। वो जो कई बार आप ट्रेन की पटरी लाते हैं वो लगा रहा है खुद से, ही कह रहा है यार ये वाला पीस कहां गया, ये ऐसे लगाना है। जैसे मैं खुद से बहुत बातें करती हूँ कई बार कि यार हिमांशी वो पेन कहां गया, आप खुद से बहुत बातें करते होंगे कि इसका ये होना चाहिए, नहीं इसमें ये नहीं, ये यहां मैंने ये गलती कर दी, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। मतलब आप खुद से बातें कर रहे हैं एक तरीके से, बोल बोल करके, बाहर बोल के, वर्बली। इसको हम प्राइवेट स्पीच कह रहे हैं क्योंकि आप अपने प्राइवेट स्पीच स्पेस में बात कर रहे हैं खुद से बोल करके। ठीक, ये 2 से 6 वर्ष स्पेसिफिकली, ये तो कहेंगे 3 साल के आसपास। इससे बच्चा खुद को ही निर्देशित करता है, खुद के एक्शंस को गाइड करेगा, एक तरीके से निर्देशन देगा खुद को ही, निर्देशन देगा खुद को ही। क्या कर रही हूं मैं, हाँ देख लेना यार, इसमें कुछ गड़बड़ हुई होगी मात्रा में जो कि मुझे पसंद नहीं है, बट क्या करें, प्रैक्टिस की कमी। ठीक है बात, पहली बार लाइव क्लास देख रही हूं। कौन है ये व्यक्ति, भारती, धन्यवाद। यहां तक की बात मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गई होगी। अब डेली 9:30 आई है, ये वाला कोर्स तो खत्म हो ही जाएगा एक हफ्ते में, 7-8 क्लासेस होंगी हिंदी पेडागोजी की, या 10 होंगी, तो ये 15 नंबर खत्म होंगे, फिर इंग्लिश पे आएंगे, बीच में सीडीपी भी करेंगे किसी किसी दिन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली वाइगॉस्की क्या कहते हैं कि हमारे संज्ञानात्मक विकास में 3 चीजें जरूरी है, समाज, संस्कृति और भाषा। तो ये कहेंगे भाषा से संज्ञानात्मक विकास होगा या सहायक है संज्ञानात्मक विकास में। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की इंपॉर्टेंस को नहीं माना। ये एक छोटी सी बात हुई। अब एक क्वेश्चन कर लिया जाए, इस बार आया था ये सीडीपी में भी आ सकता है क्वेश्चन, और आपका लैंग्वेज में तो आता ही है। बताइए एक बार, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहां है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे है जूता पूरा बन जाएगा। मतलब वो एक पजल सॉल्व कर रही है कुछ जूते जैसी, और उसमें एक कलर का पीस नहीं मिल रहा, तो वो खुद से बातें कर रही है। इसको क्या कहेंगे, आपके बिना दिन अधूरा है। ज्यादा चीजी लाइन हो जाएगी, मैं नहीं बोलूंगी, ऐसे दिमाग में तो आ रही है। खैर छोड़ो, बताओ एक बार। आज वॉचिंग एंड लाइक बराबर है, बहुत बढ़िया अनिता जी, धन्यवाद आप सभी का। 6th का ए, व्यक्तिगत वार्ता, सही कह सकते हैं, संडे वार्ता नहीं है ये, व्यक्तिगत वार्ता है, प्राइवेट स्पीच है, निज वाक भी कह देते हैं इसको, निज वाक भी कह देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। प्राइवेट स्पीच क्योंकि खुद से बात कर रहा है ना बच्चा। अगर ये यहां वाइगॉस्की किस तरह संबोधित करेंगे की जगह प्याजे लिख दिया होता सेम क्वेश्चन में, तो आंसर आत्म केंद्रित वार्ता हो जाता। तो अपनी सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करना है पेपर में, ये नहीं सोचना कि ये आत्म केंद्रित भी तो होगा। सिंपल लिखा हुआ है वाइगॉस्की क्या कहेंगे। तो अलग अलग लोग हैं ना, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, तो जरूरी नहीं ना जो वाइगॉस्की माने वो प्याजे माने, और जो हिमांशी माने वो जहान माने पूरा। देखिए एक बार नॉम चॉम्स्की की बात कर लेते हैं थोड़ा। नॉम चॉम्स्की बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं, अभी जीवित हैं बट थोड़े बूढ़े हो चुके हैं। देखिए एक बार नॉम चॉम्स्की की बात करते हैं। नॉम चॉम्स्की, इन्होंने कहा है भाषा अर्जन की क्षमता, भाषा क्या हो गया मान जी, भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, यानी लैंग्वेज को जो हम एक्वायर कर रहे हैं अपने एनवायरमेंट से, वो हमारे अंदर क्या है, इनेट एबिलिटी है जन्म से। यानी मानव शिशु में ये बाकी एनिमल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मतलब बाकी जीवों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मानव के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि प्रत्येक बालक में भाषा सीखने की क्षमता, अब इस सीखने को आप अर्जन मानिएगा, इसको ऐसे कहा जा सकता है, तो इसको ज्यादा दिल पे मत ले जाना। ठीक, जन्मजात शक्ति के साथ हम पैदा होते हैं, भाषा लेकर के पैदा नहीं हो रहे, एबिलिटी है भाषा को एक्वायर करने की, भाषा को सीख लेने की। और ये किसकी वजह से हो पा रहा है, तो ये हो पाता है LAD के कारण, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के कारण, यानी भाषा अर्जन यंत्र। ठीक है,
अब सीटेट के लिए थोड़े से एक्टिव हो जाओ, क्योंकि ईश्वर ने चाहा तो हो ही जाएगा दिसंबर में एग्जाम। कर्नाटका टेस्ट का एग्जाम हुआ था, उसके आंसर की दे दो। समायरा अगर मेल किया है तो मैं देख लूंगी आज पेपर और बना भी दूंगी, है ना। मिलवाओ कभी चॉम्स्की से लेट्स लर्न पे। मिलवा देंगे, मिलवा देंगे। अभी चॉम्स्की पता नहीं इंटरव्यू वगैरह देते भी हैं या नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा, काफी एज हो गई है उनकी। विश्व की सभी भाषाएं, इस पे बाद में आएंगे। भाषा अर्जन यंत्र है, उन्होंने कहा कि हमारे ब्रेन में एक हाइपोथेटिकल, जो अगर आप रिसर्च करोगे तो ऐसा नहीं है कि एलईडी निकाल के किसी और को दे देंगे, वो है, ऐसा नहीं है कि कहीं पाया जाएगा रिसर्च में, बट इन्होंने कहा कि एक यंत्र है हमारे दिमाग में, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जिसकी क्षमता के कारण हम भाषा को एक्वायर कर सकते हैं। जन्मजात हमारे अंदर एबिलिटी है कि अगर हमें एनवायरमेंट में छोड़ दिया जाए तो हम भाषा को क्या कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, सारी चीजें सीख जाएंगे। इसका भी एक कारण है कि हमारे अंदर ये सभी विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं एक यूनिवर्सल व्याकरण पे काम करती है, मूल व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर, जो सभी भाषाओं का एक दूसरे से रिलेटेड है या जुड़ा हुआ है। और हमारे दिमाग में जो ये LAD है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये उस मूल व्याकरण को से जुड़ता है या उसके माध्यम से कनेक्ट करके भाषा को एक्वायर करने की क्षमता अपने अंदर समाहित करता है। अब ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, ये LAD है, ये बच्चों में या कम एज में ज्यादा काम करेगा, स्पेशली 5 वर्ष तक। इसका जो संक्रमण काल है यानी ट्रांजिशनल पीरियड, या सबसे ज्यादा ये प्रभावी होगा 5 साल तक। उसके बाद जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे लैंग्वेज को सीखना मुश्किल हो जाता है। संक्रमण काल है इसका 5 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष। तो ये भी कहा जाता है कि किशोरावस्था में यदि आप किसी बच्चे को नई लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो उसको समस्या ज्यादा होगी, बजाय कि किसी एक छोटे बच्चे को। ज्यादा एनर्जी हो रही है आज तो, बजाय कि एक छोटे बच्चे के। तो छोटे बच्चे जल्दी से भाषा सीख लेते हैं ना, आप वो जल्दी से एक्वायर कर लेते हैं। भाई 2 लोग थे, 3 लोगों की फैमिली थी, ऐसी एक कहानी सुनते हैं। वो लोग US शिफ्ट हो गए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका में जाके शिफ्ट हो गए या ब्रिटेन चले गए। एक उनका छोटा सा बच्चा था, 2 साल का 3 साल का। उन दोनों को इंग्लिश उस लेवल की करने में काफी टाइम लगा होगा। जो अडल्ट्स थे, उसके पेरेंट्स थे उस बच्चे के, बच्चे ने बहुत जल्दी उस भाषा को एक्वायर कर लिया होगा जो उसके आसपास की थी। रीजन क्या हुआ? 5 साल तक या कम उम्र में आपका LAD ज्यादा काम करता है, धीरे धीरे समय के साथ वीक होता चला जाता है, जिसकी माध्यम से आप भाषा सीख पाते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के माध्यम से, जो आपके मस्तिष्क में है। ठीक, तो संक्रमण काल इसका 5 वर्ष तक है। एज बढ़ने के साथ भाषा सीखना मुश्किल होगा, ऐसी बात चॉम्स्की कहेंगे। सार्वभौमिक व्याकरण है एक, यानी जो सभी भाषाओं का जो व्याकरण है वो कहीं ना कहीं एक चीज से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं किसी लेवल पे कॉमन है। ठीक हो गई बात, इतनी ही बात करेंगे अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें क्वेश्चंस काफी अलग अलग तरह के रहेंगे, कुछ आपको आसान लगेंगे, लास्ट तक आते आते आपको थोड़े बहुत पसीने आ सकते हैं क्वेश्चन देख के। आंसर कीजिए। एमपीटेट स्पेशल मैराथन करा देंगे यार। कौन है ये दुखी व्यक्ति? बताइए। बी। ओह गॉड। टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया, उसका नाम लेट्स लर्न करना रखना चाहते हैं, रख लें क्या? अरे जो मर्जी कीजिए प्रिया, बट मैं नहीं कोई भी ग्रुप रन करती हूँ। टेलीग्राम पे अपना एक चैनल है जिसमें कोई कन्वर्सेशन नहीं होती है। बाकी कभी मन करेगा तो बना देंगे यार। देखो एक बार ये PDF शेयर कर दूंगी मैं टेलीग्राम चैनल पर ही। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो सिंपल बात, नो बकवास, जिसको हम कहेंगे नॉम चॉम्स्की के साथ। उन्होंने कहा है कि अर्जन करने की हमारे अंदर क्षमता है। ठीक हो गई बात। स्किनर कहेंगे अनुकरण करके सीखेगा बच्चा भाषा, अनुकरण के माध्यम से सीखने की बात, और अनुकरण करेगा फिर उसको पुनर्बलन जहां जहां मिलेगा तो वो सीखता जाएगा भाषा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगॉस्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है, यानी किस एक संदर्भ में वाइगॉस्की लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं? व्यवहारवादी यानी बिहेवियरिस्ट, फिर है समाज सांस्कृतिक यानी सोशल कल्चरिस्ट, या फिर व्यवहार सांस्कृतिक यानी बिहेवियर और संस्कृति, या फिर डी ऑप्शन संज्ञानवादी। आंसर कीजिए। सोशियो कल्चरल अप्रोच कहेंगे, समाज और संस्कृति, सामाजिक अंतःक्रिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बताई है वाइगॉस्की ने। समाज के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, दुनिया में आते हैं और भाषा को फटाक से एक्वायर कर लेते हैं।
जो पिछले 2-3 दिन आपके साथ सेशन नहीं हुआ है, पूरी कसर पूरी कर दी जाएगी उसकी। मेरा एलईडी हिल गया है आजकल थोड़ा सा। ये हो सकता है जब आप थोड़ा दिमाग में कुछ और चले और जबान पे कुछ और। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण। आंसर थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। लैंग्वेज लर्निंग, टीचिंग लर्निंग में सबसे कम महत्वपूर्ण, लेस इंपॉर्टेंट। बताओ एक बार क्या होगा। कल से तैयार रहिएगा। 9:30 पे डेली एक चैप्टर डिस्कस करेंगे हिंदी का, फिर बीच बीच में कुछ कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। जो आपका सीडीपी का कभी कभी मतलब अच्छे से काम करेंगे। 9:30 बिल्कुल टाइम फिक्स कर लो, अपना इंटरनेट बचा लो थोड़ा बहुत, जो जितना बच जाए आपके कंट्रोल से। सबसे कम महत्वपूर्ण, भाषा का आकलन। देखो शिक्षण की पद्धति भी है, भाषा का परिवेश भी इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिवली पाठ्य पुस्तक भी हेल्प ही करेगी, लेकिन आकलन तो आप तब कराइए ना जब बाकी चीजें बहुत अच्छे से आ गई हो बच्चे को। कब इवेल्युएट करते हैं? जब आपने चीजें सिखा दी हो। तो यहां पर बाकी 4 ऑप्शंस में से बी ऑप्शन आपका ज्यादा बेहतर बैठेगा। ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ेंगे। मुझे इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, मेरा दिमाग चल नहीं रहा और मेरा चलाने की इच्छा भी नहीं है। एक बार इसको सर्च कर लेना खुद भी। भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की, क्योंकि मैं पूरी एनर्जी से आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, मेरी एनर्जी जो बैटरी है वो डाउन हो रही है। भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। फटाफट से बताओ। ये वाले जो जहां डबल ये फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें बहुत गलती होती है, तो थोड़ा सा ध्यान से आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू रणविजय जी। हाँ, आंसर क्या होगा? भाषाओं की विविधता। हमारे देश में विविधता है ना, विविधताओं का देश है, भाषा के रूप में भी और वैसे भी। तो भाषा की विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। दैट वुड बी ग्रेट। तो आंसर सी ही यहां पे सही बनेगा। अब जो सही समझ पाएगा उसको नंबर मिल पाएगा, नहीं तो 1 नंबर चला जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, हिंदी भाषा शिक्षक का प्रयास क्या होना चाहिए ये बता दो जरा, खुद पढ़ के बताओ, मैं नहीं बोल रही। अब काफी बड़ा सेशन हो गया क्या? खड़े होने में ज्यादा पता लगता है, वैसे तो बैठ के 2-2 घंटे भी पता नहीं लगता। धन्यवाद विशाल। रीड के लिए प्लेलिस्ट बना दो, ठंडे बस्ते में डाल दिया आपने। केदारमल जी बिल्कुल बनाएंगे आपने, ठीक है। देखो एक बार, बच्चे द्वारा मानक भाषा का प्रयोग, मानक भाषा होती है स्टैंडर्ड लैंग्वेज, कहां से एकदम स्टैंडर्ड करने लग जाएगा। बच्चे की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, ये बेस्ट रहेगा कि जो उसका नेचुरल एबिलिटी है लैंग्वेज को क्रिएटिवली यूज करने की, उसको आप महत्व देंगे, भरपूर अवसर दें, ये एक अच्छी बात है। भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सबसे भी ज्यादा, ठीक है। बाल साहित्य भी बाद में आएगा, पहले क्योंकि सहजता जहां आ गई लैंग्वेज में वहां काम बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति यानी रिपीट करता है, तो ये इस व्यवहार को आप क्या कहेंगे? रिपीट करता है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, या उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। सी ऑप्शन, मतलब वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं क्योंकि लंबे शब्दों का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ ना, ठीक है बात। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहिए, सो मत जाइए, क्योंकि अगर कुछ और नहीं है, पेपर ही निकाल के जीवन आगे बढ़ाना है, तो फिर सोने से चलेगा नहीं। भाषा का डैश, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। प्रकार्य मतलब फंक्शन, मैंने पहले ही चैप्टर में आज मतलब डिस्कशन किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज। बताइए एक बार क्या है? सुनना थोड़े ही हो जाएगा यार, कैसी कैसी बातें करते हो है? इतनी देर से बोल रही हूँ गला फाड़ फाड़ के, फिर भी अगर आंसर सुनना करोगे तो कैसे जीवन चलेगा? संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, जिसमें सुनना बोलना दोनों आ जाएंगे। कम्युनिकेशन, भाषा के 2 रूप होते हैं, आपको बताइए, मौखिक और लिखित, उसकी जरूरत नहीं जानने की। तो संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है संप्रेषण। मैं और आप इतनी दूर से, पूरे देश में पता नहीं आप 3000 से ज्यादा लोग, 3200 लोग जुड़े हुए हैं, कोई कहां से देख रहा होगा, कोई कहीं से, हम कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं? भाषा के माध्यम से तो कर पा रहे हैं।
मैं अपनी बात कह पा रही हूँ, आप पढ़ भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, हम हंसी मजाक भी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है साथ बैठे हो, कैसे हो पा रहे हैं? लैंग्वेज। आगे बढ़ेंगे। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी कि इनमें से कौन सी एक बात सही है, बताइए एक बार। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, नहीं होती है, विद्यालय आकर सीखते हैं, संचार माध्यमों से ही। अब ये जो से ही है ना, इसका मतलब है आप एक्सट्रीम में जा रहे हो, और अति का भला कुछ नहीं होता, शायद अपने अपने बड़े बूढ़ों से सीखा ही होगा। तो जब भी ऑप्शन एक्सट्रीम में लेके जाए, ओनली, से ही, ज्यादातर चांसेस हैं कि वो नहीं होगा। ठीक, तो बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, इनेट एबिलिटी होती है, ये बात चॉम्स्की कहते हैं, और ये बिल्कुल 100% सच है। ठीक है बात। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, बताइए। बहुभाषिक कक्षों में, बहुभाषी कक्षा मतलब मल्टीलिंगुअल। एक बात का भी ध्यान रखना है हमें, मल्टीलिंगुअल जो क्लासरूम है, बहुभाषी कक्षा है, उसको हमें स्वीकार करना है। यार ये माइक चेंज करेंगे, सर को दर्द कर ही देता है। संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, शिक्षक के लिए बेहद जटिल हुए, क्या क्या कहेंगे आप? देखो, आप जो भी बच्चा लेकर के आए उसको आप एक एसेट मानते हैं, तो इसको आप एक एसेट, एक रिसोर्स के रूप में यूज करेंगे। जो बहुभाषिता है कि एक से ज्यादा भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं, तो उनको आप यूटिलाइज करेंगे और बच्चों की भलाई के लिए, भाषा को और विकसित करने के लिए यूज करेंगे, एसेट बनाएंगे एक संसाधन के रूप में। वो एक दूसरे से भी कुछ कुछ शब्द सीखेंगे अपनी अपनी भाषाओं के, डिस्ग्राफिया से, और जहां आपको जरूरत पड़े तो कुछ शब्दों का आप यूज करके उसकी मातृभाषा से भी जोड़ सकते हैं। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता ही है, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया बताइए किसमें कठिनाई होगी? सुनने, बोलने, पढ़ने या लिखने? इनको फाइन मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होती है, लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। इनकी राइटिंग इलिजिबल होगी, मतलब पढ़ नहीं पाओगे आप, लेजिबल नहीं है। ठीक, तो लिखने में प्रॉब्लम होगी डिस्ग्राफिया को, पढ़ने में प्रॉब्लम होगी डिस्लेक्सिया में, बोलने और सुनने में अफेजिया में प्रॉब्लम हो सकती है ना? उसमें भी सुनने में नहीं होती अफेजिया में, बोलने में हो सकती है, लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करने में, सुन के समझने में हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है, बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है। जवाब दीजिए, आंसर कीजिए, आंसर। सो जाओ यार, कब तक जगे रहोगे? हैं, हिल नहीं रहे हो आप लोग बिल्कुल, आज तो मजा ही आ गया है। मुझे लगा, मैं ऑलरेडी इतनी लेट आती हूँ, टाइम कोई फिक्स बचा नहीं है बहुत टाइम से, उसके बाद भी आप लोगों की ये एनर्जी रहती है, तो क्या करे इंसान। मैं चाह रही हूँ कि वो जो आजकल ड्रीम 11 का एड चल रहा है मैं वहां पे खड़ी हूँ, थक चुकी हूँ, तो पीछे से कोई आए कह रही है ये काम मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। बताओ एक बार। सी मतलब बातचीत, एग्जैक्टली स्वयं से बातचीत का भी एक साधन है, सिर्फ अभिव्यक्ति यानी सिर्फ एक्सप्रेशन का ही नहीं, आप खुद से भी कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसमें टेढ़े मेढ़े आपको आंसर मिल जाएंगे, बट इसका सही आंसर यही होगा। भाषा सभी विषयों के डैश में है। बताइए, भाषा सभी विषयों के डैश में है मतलब कि आप सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कहाँ हैं? सेंट्रल में। मैडम जी छुट्टी कर दीजिए, दीपेंद्र कह रहे हैं। दीपेंद्र करेंगे अभी, सारे क्वेश्चन तो कर ही लें, अब जितने क्वेश्चन लेकर के आए हैं उतना तो डिस्कशन बनता है, एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की तरह लेके चलेंगे इसको ना, तो इस तरह से डिस्कशन रेयर ही मिलता है आपको यूट्यूब पे, बकैती ज्यादा मिलती है। केंद्र मतलब सेंटर, सेंटर में है, मध्य में है। मान लो ये तो है लैंग्वेज और ये है सभी सब्जेक्ट्स, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, सबके सेंटर में भाषा है, क्योंकि एक लैंग्वेज से ही तो पढ़ाओगे ना, या पढ़ोगे या पढ़ के समझोगे भी, मैथ्स का सवाल भी उसमें भी तो लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज बिल्कुल सेंटर में है, मध्य में है, केंद्र में है किसी भी सब्जेक्ट के। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपका क्या विचार है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है और इसमें कई बार गलतियां भी हम करते हैं, बता दीजिए एक बार। राम राम जी, कौन है ये व्यक्ति? आंसर कीजिए। सी ऑप्शन, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। जी नहीं, यह बहुत हद तक संभव है। बी ऑप्शन। क्यों है ऐसा, अब एक बार आप समझिए।
आपने व्हाट्सएप मैसेज किया आ रही हूं, है हिंदी है ये, क्या आप इसको कन्वर्ट करके ऐसे नहीं लिख देते हो इंग्लिश में, जो आप आजकल इंग्लिश या, तो ये क्या है, देवनागरी लिपि है, तो लैंग्वेज की जो लिपि है वो देवनागरी है। आपने इसको रोमन में भी कन्वर्ट करके वही बात लिख दी तो लिखी जा सकती है थोड़े बहुत फेरबदल के साथ, क्या दिक्कत है। आ रही हूं तो अभी भी लिखा गया ना। तो और ऐसा भी नहीं है कि हर भाषा की अपनी लिपि है, जो आपकी देवनागरी है संस्कृत में भी यूज होती है और हिंदी में भी, मतलब एक लिपि में एक से ज्यादा भाषाएं भी लिखी जाती हैं, तो इसलिए कह सकते हैं कि फेरबदल करके लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है ना। चलो फिर इसी बात पे आगे बढ़ जाते हैं। क्या कर रहे हो आजकल दिन भर घर में। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्द के होने का अर्थ है, यानी जो हिंदी लैंग्वेज के चैप्टर्स हैं उनमें दूसरी भाषाओं के शब्द भी होते हैं। जैसे मान लो रेलगाड़ी, ये हमारी हिंदी का तो शब्द नहीं है ना, आई थिंक फारसी का है या किसी और भाषा का होगा, है ना। तो बाकी भाषाओं के शब्द भी यदि हैं तो उनका मतलब क्या है। पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। बताओ एक बार, खुद पढ़ो, थोड़ा सा गला थक चुका है मेरा। कॉफी अभी तो लेके आई थी यार, अब कितनी कॉफी पीऊं। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, बिल्कुल सही बात है भाई। हमारी जो सोसाइटी है वो भी तो मल्टीलिंगुअल है ना, तो आपने कुछ कुछ शब्द बाकी भाषाओं के भी जोड़ दिए जिससे बच्चा कनेक्ट कर पाए। सिंपल बात। आजकल तो आप देखते ही हो, कोई भी आप बुक पढ़ोगे उसमें हिंदी में है मान लो, कई बार तो आपको बीच में इंग्लिश भी लिखी होती है ब्रैकेट में, ताकि आप जुड़ पाए, बाकी दूसरी भाषा का बच्चा भी जुड़ पाए सहज तरीके से। नेचुरली इसको प्रस्तुत किया है जो बहुभाषी वर्ग है हमारे समाज का। तो ऐसा नहीं है हिंदी नहीं जानता होगा तो मतलब पूरी बुक लिख दी और कुछ वर्ड्स की हिंदी नहीं जानता होगा, ऐसे थोड़ी होता है। और स्पष्ट है और ये सब चीजें लॉजिक नहीं बनाती, इसलिए इनको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। खत्म क्यों नहीं हो रहे हो भाई तुम। देखो एक बार, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। आंसर करो, 2 ही सेकंड का समय है, आंसर कीजिए। 140 स्कोर करेंगे, बहुत बढ़िया। कैसे आए रंजीत, मैं इस पे सैटरडे को एक सीरीज चलाएंगे, सीटेट गाइड, सैटरडे टू सैटरडे। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्ट्रेटेजी सीटेट के लिए, आप कैसे बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर चुके हो, क्योंकि ये राइट टाइम है। अब से 2 महीने में बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। मतलब बाल साहित्य, बिल्कुल सही बात है। चिल्ड्रंस लिटरेचर, पंचतंत्र की कहानियां, है ना, तो सबसे ज्यादा जोड़ पाता है क्योंकि वो बच्चे की कल्पना शक्ति को और इन सबको बढ़ावा देता है। फिर है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे। बताइए किसे मानेंगे सर्वाधिक महत्वपूर्ण। मेरी गायत्री सिस्टर क्यों नहीं आई क्लास करने। रोशनी, ये तो मुझे नहीं पता लग पाता है कि आप में से कौन गायब है और कौन बाकी है, क्योंकि इतनी तेजी से कमेंट्स जाते हैं। अब 3,500 लोगों में कौन कैसे पहचान पाऊंगी। 2-4 लोगों के ही नाम याद हैं। बताओ एक बार, भाषा की विभिन्न रंगतें, सिर्फ गद्य साहित्य नहीं, विभिन्न रंगतें, चाहे वो नाटक हो, एकांकी हो, कविता हो, कहानी हो, कितने सारे एस्पेक्ट हैं लैंग्वेज के, तो सभी से आप जोड़ पाएंगे तो बेटर रहेगा। आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण, सबसे कम, लीस्ट इंपॉर्टेंट, स्पष्टता, शुद्ध उच्चारण, बोलने में आत्मविश्वास या मौलिक विचार, सबसे कम पूछा है, सबसे कम। मेरे को तो जानती हो शुभांगिनी, आज से आपको भी नहीं जानती हूँ है जानती हूँ, बहुत सारे लोगों को जानती हूँ आप में से। खैर ये तो मजाक की हुई बात, बट जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, मतलब हुआ करता था, आजकल तो बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, बट ठीक है, हाँ कुछ हद तक तो अभी भी है ही। तो हम लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं ऐसे लोगों का जो मेरे को तेरे को बोलते हैं तो हालांकि कई बार हम बोल जाते होंगे, वो बात अलग है, बट हम बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो अगर आप मेरे साथ मजाक करेंगे तो फिर आपको सहने की क्षमता लानी पड़ेगी। मैं खतरनाक मजाक करती हूँ तो कई बार दर्द हो जाता है लोगों को। बताओ एक बार, सबसे कम महत्वपूर्ण क्षमता बताइए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति है, नेचुरली वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, इसके लिए सबसे कम पूछा है ना। शुद्ध उच्चारण, हाँ यही सबसे कम होगा, जरूरी थोड़ी है, क्योंकि आप चाह रहे हैं वो नेचुरली, चाहे तुतला करके ही कहे, लेकिन अपनी बात तो कहे, तो स्पष्टता हो, एटलीस्ट आप समझ पाए उसकी बात को। बेशक उसमें उच्चारण की थोड़ी बहुत कमी हो, इंग्लिश को अगर इंग्लिश बोल देगा ऐसा थोड़ी कि आप नहीं समझ पाएंगे। बच्चा है, बोलने में आत्मविश्वास और मौलिक विचार, जो रियल कहना चाहता है वो कहे। ठीक है बात। कब से क्लास स्टार्ट है? 9:30 से डेली मिलेंगे श्वेता, डेली मिलेंगे। टायर्ड नहीं विशाल, मजा आ रहा है बहुत, बहुत बढ़िया। हाँ थोड़ी बहुत थकान तो है ही आगे बढ़ते हैं, चल जा भाई। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है,
बताओ एक बार, प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य होगा? आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ऐसी मैं उम्मीद करना चाहूंगी। मैम लगता है आज बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत अच्छा मैम, धन्यवाद विशाल, बहुत ही एकदम सफल हुआ हमारा जीवन ये सुन करके। मैम के साथ नाइट जागरण बहुत बढ़िया, सही है। नहीं, आप लोगों की ये जो एक क्या कहें इसको, एंथुजियाज्म है कि आप लोग 1 घंटे से डिस्कशन में हैं, ये सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। मुझे आपसे मिलना है, मिलेंगे यार, बिल्कुल मिलेंगे, मिलेंगे, मीटअप करेंगे। कोरोना ने सारे प्लान ध्वस्त कर दिए हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए कि पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति। बच्चों को इंटरेस्ट भी तो आए, तभी तो आप कविताएं सुना रहे हैं उसको। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो हिंदी में नहीं सुनाते, मछली जल की रानी तो सुना ही देते हैं। फिर है, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, और कितने गलत या सही हुए, अब आपकी क्या परफॉर्मेंस रही ये भी देखिएगा, और जो भी चीजें सीखी हैं उनको कोशिश कीजिएगा एक हिंदी पेडागोजी के लिए एक पतली सी नोटबुक या आपके पास हो तो उसी में एक सेक्शन बना लो कि पूरे नोट्स बन जाएंगे आपके, ताकि एग्जाम टाइम पे उनको रिवाइज कर सको। और आप जो अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं वैसे कोई आपको दुनिया में प्रोवाइड नहीं करा सकता। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। वैसे तो लेट्स लर्न की आप सारी अलग अलग नोटबुक बना सकते हो, सीडीपी की अलग, इंग्लिश की अलग, हिंदी की अलग। ईवीएस में कंप्लीट करा चुकी हूँ, सीडीपी में कंप्लीट करा चुकी हूँ 2 बार, और भी फिर से रिवाइज भी कराऊंगी। इंग्लिश के 5 चैप्टर हो चुके हैं और बाकी करा दूंगी इसके बाद। तो अलग अलग नोटबुक्स बना सकते हो आप। एक प्रैक्टिस सेशन का अलग बना लो, इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हुए हैं। देखो, थोड़े बहुत फेरबदल के बाद लिखी जा सकती हैं भाषाएं, यही अभी हमने डिस्कस किया था। ये बात पूर्णतः सत्य है कि आप लिपि में थोड़ा बहुत चेंज करो। और ऐसी यूरोप की तो कई लैंग्वेज हैं, वो लिखी तो इंग्लिश में जाती है, मतलब रोमन लिपि है, लेकिन इंग्लिश की तरह पढ़ी नहीं जाती। तो लिपि से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो लिख सकते हो फेरबदल के साथ। तो आज के लिए इतना ही, और अगर मैं बात करना चाहूं थोड़ी सी आप लोगों से, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा, है ना। वैसे जब इतना अच्छा डिस्कशन होता है ना, जिस दिन मैं प्रॉपर डिस्कस कर रही होती हूँ चैप्टर वाइज, तब होश रहता नहीं है और फर्क भी नहीं पड़ता उस टाइम। देखो एक बार, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सर्च कर लेना लेट्स लर्न स्क्वाड। हम लोग 1,55,000 लोग जुड़े हुए हैं, और शायद टीचिंग का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल होगा, बट हाउ डज इट मैटर, नंबर से जीवन थोड़ी चलता है। तो ये बताओ, हाँ, आर्मी पब्लिक स्कूल का जो उदय सर को आपने रिस्पॉन्स दिया है, मैंने देखा कमेंट्स में, काफी 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 क्वेरीज हैं। तो ये बैच करियरविल पे है कल से, आई थिंक 7 बजे रजिस्ट्रेशन है, वही जो उनका रहता है करियरविल पे, फीस कमी रहती है, कुछ 1000 रुपीज में है वही बैच। तो जो लोग इंटरेस्टेड हों, जिनको लेना हो, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है आप तक कि आप कल 7 बजे जाकर के वहाँ देख सकते हो। सीडीपी मैं ही डिस्कस करूंगी, बाकी टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए हैं ही, और एग्जाम से पहले ये पूरा सिलेबस जो है आर्मी पब्लिक का वो डिस्कस किया जाएगा अलग अलग टीचर्स के द्वारा। अगर सिर्फ मेरे द्वारा हो सकता तो यही लेट्स लर्न पे ही हो जाता। प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह का जो डिस्कशन है वो मैं यहाँ भी कराऊंगी, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। तो ये एक छोटी सी बात हुई, है ना। करियरविल ऐप डाउनलोड करके एक बार 7 बजे से कल रजिस्ट्रेशन है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं। तो ये एक छोटी सी बात हुई। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ये सीरीज पसंद आई होगी। और कल भी हम 9:30 मिलेंगे, ये टाइम नोट कर लीजिए, थोड़ा सा सीरियस होके डेली मिलेंगे, डेली कुछ काम की बातें करेंगे। पहले तो ये अगले 8-10 दिन में ये हिंदी पेडागोजी को कंप्लीट कर लेंगे बिल्कुल, कि आपका एक नंबर भी इधर से उधर ना हो। और बस यही बात है। आर यू लाइकिंग, आर यू शेयरिंग, आर यू सब्सक्राइब? बहुत बढ़िया मुक्ता। इंग्लिश पेडागोजी इसके बाद कराएंगे, इंग्लिश पेडागोजी इसके बाद, और सीडीपी के भी बीच बीच में कुछ कुछ चैप्टर ये मैं खत्म करा दूंगी, क्योंकि अब सीटेट जितना टाइम उससे पहले ही है कि हम अपना सारा ही सिलेबस खत्म हो जाए। ईवीएस का हो चुका है, सीडीपी का हो चुका है, इंग्लिश के 5 चैप्टर हो चुके हैं, पहले हिंदी करा देती हूँ, फिर इंग्लिश पे आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी की जो 6 बची हुई वीडियोज हैं मैथ्स पेडागोजी की, वो भी हो जाएंगी। तो अब ऐसे एक एक दिन करके खत्म कर लेंगे, टेंशन ना लो, मुझे याद है सारी चीजें, है ना। पूनम यागी, गुड क्लास, धन्यवाद जी। और बताइए कोई समस्या हो तो, अब कोई क्वेरी हो तो बताओ। मैम आपने 1 साल में पहली बार आज हमारा नाम लिया, विशाल यादव आज दूसरी बार ले लिया है, क्या जरूरत है? अगर एक बार क्लियर है स्टेट तो फिर। मैम जी गिटार नहीं सीखा यार, नहीं सीखा दीपेंद्र अभी तक। इस महीने थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं आराम कर रही हूँ, थोड़ा बहुत घूम फिर रही हूँ, और बस अभी नहीं सीखा, सीखूंगी सीखूंगी। मैम आप सच में थकती नहीं हो, यू आर सो एनर्जेटिक। अंजू कह रही है, हितेश मतलब सॉरी अंजू है आपका नाम। ये पता नहीं, मतलब मुझे बहुत पसंद है ये काम, तभी शायद 4 साल से कर पा रही हूँ लगातार बिना थके। और प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी रही हैं और अच्छी चीज़ें भी रही हैं। तो जो चीज़ आपको सच में पसंद होती है या पैशन होता है जिस चीज़ को लेकर के, और मुझे मज़ा आता है शेयरिंग में, जितना आप मुझे बेहतर डिस्कस करते हुए
खुल के देखते हैं, मतलब प्रॉपर जो बिल्कुल फ्री डिस्कशन होते हैं उतना बेहतर मैं कहीं भी डिस्कस नहीं करती हूँ, सच तो ये है। मतलब मैं करती तो मन से ही हूँ, बट मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा होता है जब मैं यूट्यूब पे डिस्कशन करती हूँ किसी भी चैप्टर का। चलो कोई और समस्या हो तो बताओ, लाएंगे अक्षय? हाँ कर सकते हैं बीटीसी वाले फॉर्म फिल, कोई दिक्कत नहीं आर्मी स्कूल का। ऑल क्लास विशाल एक ही सेशन चलता है यहाँ 9:30 डेली चलेगा। चलो फिर ये वाला वीडियो शेयर कर देना या अपने दोस्तों को बता देना कि हिंदी पेडागोजी जिनको कंप्लीट करनी हो लाइव सेशंस में 9:30 अगले 10 दिन में खत्म कर देंगे, 7-8 दिन में कर देंगे। यूपी टेट के लिए भी करा देंगे, एक बार आने तो दो, अभी जो चल रहा है एक एक करके करेंगे ना, एक व्यक्ति से क्या क्या लोगे। थैंक यू। सेशन जो भी लगाओ, जो भी आपके विचारों कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। 11 बज चुके हैं, आप लोगों ने कमाल कर दिया आप आज। चलिए ध्यान रखिए। थैंक यू शिवांगी। गॉड ग्रेट। 10 मंथ की डॉटर है, यू आर अमेजिंग टीचर। थैंक यू स्वास्तिक। कैसे करें प्रिपरेशन? मैं बना दूंगी इस पे कैसे प्रिपरेशन करें। ईवीएस में 15-20 वीडियो हैं। चलिए फिर टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।